जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में एनडीए के लिए खास करके बहुत बड़ी खुशखबरी दिखाई दे रही है कि ओपिनियन पोल्स जो कई सारे ऐसे मीडिया चैनल्स के द्वारा, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, कई सारे ऐसे फोरम के द्वारा ओपिनियन पोल्स करवाए जाते हैं जिसमें ये प्रिडिक्ट किया जाता है। ओपिनियन पोल मतलब है, ओपिनियन मतलब सलाह, पोल मतलब जो है जो सारे वोटर्स हैं उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है कि आने वाले समय में आप किसको वोट करने जा रहे हैं, किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं, किन्हें जो है समर्थन देने जा रहे हैं, किस पार्टी का जो है आप नीतियों से नीतियाँ आपको अच्छी लगती है या कौन जो है जीतने वाला है। ठीक है, तो ऐसे सारे लोगों से उनके राय, उनके ओपिनियन, उनके सलाह जो है लिए जाते हैं और सारे सलाह लेने के बाद जो भी वो फॉरम होती है या जो मीडिया रिपोर्ट्स होते हैं वह इस बात का प्रेडिक्शन करते हैं, इस बात का अंदाज लगाते हैं, वो प्रोबेबिलिटी और संभावनाओं के आधार पर जो है एक चीज को वो कहते हैं कि देखो आने वाले समय में जो है इनकी सरकार बनेगी, आने वाले समय में जो है इस पार्टी की सरकार बनेगी, आने वाले समय में इसकी गवर्नमेंट की इतनी सीटें आने वाली है, या आने वाले समय में यहाँ पे इसकी स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ पे इतने इसकी सीटें आएंगी और इसकी सीटें इतनी कमेगी, इसकी सीटें इतनी बढ़ेंगी। इस प्रकार के कई सारे प्रेडिक्शंस जो है इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जो है किया जाता है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ऐसे कई सारे फॉरम के द्वारा, टाइम्स नाउ जैसे मीडिया चैनल्स के द्वारा कई सारे ऐसे प्रेडिक्शंस और प्रेडिक्ट किए गए हैं रिजल्ट को लेकर कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी कितनी सीटें आएंगी। ओवरऑल कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पे एनडीए की दोबारा बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार का अभी मूवमेंट है, जिस प्रकार की चीज़ें अभी चल रही हैं, जिस प्रकार का जो है कह सकते हो कि बिहार के वासियों के मन है, विचार हैं या उनके ओपिनियन है, तो उनके ओपिनियन और उनके रिपोर्ट के आधार पे आप कह सकते हैं कि दोबारा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो इसके लिए जो है एनडीए के खास करके जो है पार्टी में जो भी घटक दल हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, ये प्रमुख दल हैं। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, और जो छोटे मोटे कुछ दल और भी हैं। इसके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, पॉजिटिव खबर है कि उनकी सरकार दोबारा रिटर्न होने जा रही है। कुछ सीटों के बारे में बात कर लेते हैं कि सीटें किसको कितनी मिल सकती है, कितने सीटें मिलने की संभावनाएं हैं। तो बीजेपी को लगभग पिछली बार इन्होंने 74 सीटें जीती थी, इस बार लगभग 81 से 85 सीटें भी जो है बीजेपी को मिल सकती है। 81 से 85 सीटें जो है बीजेपी को मिल सकती है। हाँ, यह बात जरूर है कि नीतीश बाबू की पार्टी जेडीयू का जो है परफॉर्मेंस हल्का डिक्लाइनिंग पे जा रहा है, ये हल्का सुस्त पड़ रहा है। और आप देखोगे कि कई बार कि पूरे एनडीए से लोगों की नाराजगी नहीं है, लेकिन कई बार नीतीश बाबू से कुछ लोगों की नाराजगी हो सकती है, जेडीयू के नेताओं से कुछ बात को लेकर नाराजगी हो सकती है। हालांकि पिछले बार नीतीश बाबू की पार्टी की इतनी कम सीट आने का वजह था चिराग पासवान, और क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी हर जगह चुनाव लड़ी थी जहां जहां पे नीतीश बाबू की जो है कैंडिडेट खड़े थे, मतलब सिर्फ वहां पे चुनाव जो है चिराग पासवान ने नहीं लड़ा जहां की नरेंद्र मोदी या बीजेपी के टिकट पे लोग लड़ रहे थे, वहां पे चुनाव नहीं लड़ा। बाकी हर जगह उन लोगों ने जो है चुनाव लड़े थे। और इस बार चिराग पासवान दोबारा एनडीए में ही है और एनडीए के साथ ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा जो वस्तु स्थिति बना हुआ है कि इस बार भी जेडीयू को 41 से 45 सीटें ही मिलने जा रही है। ये सीटें बढ़ सकती है लेकिन इससे कमेगी नहीं, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि पहला चिराग फैक्टर एक था जिसके कारण इनकी सीटें कमी थी, अब वो फैक्टर नहीं रहा। पहला पॉइंट। थोड़ा यहां आरजेडी की बात करते तो आरजेडी पिछले बार 84 सीटें जीत कर आई थी। ठीक है, तो इस बार आरजेडी का सीट और कमने जा रहा है, इस बार आरजेडी का सीट और कमने जा रहा है। कहने का मतलब है इस बार आरजेडी लगभग जो है 50 या 55 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी, 50 या 55 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी, क्योंकि आरजेडी का तो पहला एक आंतरिक कलह है, इनके दो भाइयों में फूट हो चुका है। दूसरी बात, लालू यादव भी अस्वस्थ चल रहे हैं। और तीसरी बात, आरजेडी जो है अब तक इन विगत 5 सालों में कोई ऐसा ठोस मुद्दा, ठोस कदम या ठोस बातें, जेन्युइन चीजें जो है जनता के सामने वो नहीं लाए हैं जिससे कि जनता प्रभावित हो सके या आरजेडी के प्रति जो है वो आकर्षित हो सके, अट्रैक्ट हो सके। तो ये सब सारी चीजें आपको कमोबेश मानकर यह चल सकते हैं कि आरजेडी का परफॉर्मेंस हल्का जो है वो कम ही होगा आने वाले समय में, ऐसा रिपोर्ट्स और सर्वे और ओपिनियन पोल्स में दिखाई जा रहे हैं। कांग्रेस के भी 10 से 12 सीट से अधिक इस बार नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ एक प्रशांत किशोर जो फैक्टर है,
प्रशांत किशोर, आप इस बात को मानकर चलिए कि जो ये पदयात्रा या जनस्वराज की जो इन्होंने यात्रा चलाई है, ये जो आप भीड़ देखते हैं, लेकिन भीड़ या वोटर जब वोट डालने जाएंगे तो एक बार में ही ये सारे भीड़ वोटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो प्रशांत किशोर को ही वोट देगा, यह आवश्यक नहीं है और यह दिखाई भी नहीं पड़ता है। ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रहा हूं, ग्रामीण स्तर पे आप जो है इसको देखो, हर गांव में, हर कस्बों में आपको इनके 1-2 वॉलंटियर्स या फिर 1-2 कार्यकर्ता मिलेंगे, लेकिन वो 1-2 कार्यकर्ता कितने प्रभावी हैं, कितने प्रभावशाली हैं, इस बात को आपको नहीं मालूम होगा। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी 5 से 10 सीटें जीतकर आएंगी, लेकिन अभी इतने प्रभावी नहीं है कि पूरे बिहार में इनकी सरकार बन जाए। ठीक है, प्रशांत किशोर की पार्टी इतने प्रभावी नहीं है कि इनकी पूरे बिहार में सरकार बन जाए, लेकिन हाँ, हर सीट से ये कुछ ना कुछ वोट जरूर काटेंगी। और इतना याद रखना कि यह वोट कटेगा तो 2 पार्टियों का, या तो यह वोट जदयू का कटेगा या फिर ये आरजेडी का कटेगा। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसका नहीं कटने वाला है। आरजेडी का जो मुस्लिम एमवाई समीकरण है, इससे वोट इसका नहीं घटने वाला है, लेकिन प्रशांत किशोर कुछ वोट तो काटेंगे, यह बात तो सर्वविदित है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें ओवरऑल कह सकते हैं कि सरकार आने वाले समय में दोबारा बीजेपी की ही बनने जा रही है, ऐसा ओपिनियन पोल और सर्वे में बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ का ये सर्वे था, ओपिनियन पोल था, और ये प्रेडिक्शंस हैं आने वाले समय में। देखिए, राजनीति संभावनाओं से परे जो है खेल होता है, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी, कई बार यह ओपिनियन पोल जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसके आंकड़े और डाटा। खैर, लोगों के अपने अपने मत होते हैं, जब मीडिया इंटरव्यू में उनसे मत लिया जाता है, उनसे विचार जाने जाते हैं, उस आधार पे जो है ये सब सारे चीज़ें को जो है प्रेडिक्ट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई राय, कोई मशवरा, कोई कमेंट, कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, हर हर महादेव।